नमस्कार दोस्तों, रेल टैक इन हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रेलवे एक्ट 1989 का जो सेक्शन 143 है, धारा 143 के बारे में। ये दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव धारा है, जो आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसने इस धारा के तहत कब अपराध कर दिया और कब रेलवे आरपीएफ उसको जो है गिरफ्तार करने आ सकती है। तो इसमें दोस्तों क्या है, रेलवे ने रेलवे एक्ट 1989 में संबंधित कुल 200 धाराओं का उल्लेख किया है। जो रेलवे एक्ट है उसमें लगभग 200 धाराओं का रेलवे एक्ट में उन्होंने उल्लेख किया है। तो इन्हीं धाराओं में से एक है सेक्शन 143, जो गलत तरीके से टिकटें बेचने वालों पर लागू होता है। यानी कि रेलवे एक्ट 1989 की जो लगभग 200 धाराएं हैं, उनमें से ही एक धारा है धारा 143, और ये गलत तरीके से टिकट बेचने वालों पर लागू होती है। अब शॉर्ट में बता दें दोस्तों, गलत तरीका कैसे हुआ। मान लीजिए टिकट काउंटर पर कोई क्लर्क आपको टिकट दे रहा है, वो पूरी तरह से लीगल तरीका है, रेलवे ने उसको ऑथराइज किया हुआ है। अगर वही क्लर्क उन टिकटों को एक साथ बना के काउंटर से ले जाए और अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं और तरीके से उनको बेचने की कोशिश करे या किसी और के थ्रू उनको बिचवाए ज़्यादा पैसों में, तो वो एक गलत तरीका हो गया। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी बनाई हुई है और पर्सनल आईडी से टिकट निकाल के वो बेचता है, तब भी ये गलत तरीका है। तो आगे और समझते हैं दोस्तों इसी में। तो सबसे पहले सेक्शन 143 को समझते हैं कि 143 में क्या बताया रेलवे ने। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो रेलवे सेवक या इस संबंध में अधिकृत एजेंट नहीं है, यानी कि या तो वो रेलवे सेवक है या आम आदमी है, तो उस कंडीशन में वो अगर टिकटों को अनधिकृत तरीके से बेचता है तो वो उस चीज के लिए दोषी माना जाता है। और अगर आईआरसीटीसी का एजेंट है फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको आईआरसीटीसी ने ऑथराइज किया हुआ है। तो रेलवे में यात्रा के लिए या ट्रेन में यात्रा के लिए आरक्षित आवास के लिए टिकट खरीदने और आपूर्ति करने का व्यवसाय करता है। यानी कि कोई ऐसा रेल सेवक है या कोई आम आदमी है जो रेलवे के टिकटों को खरीदने या बेचने का व्यवसाय करता है, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई व्यवसाय चलाने की दृष्टि से टिकट खरीदता है या बेचता है। मान लीजिए कोई रेलवे एम्प्लॉई है या कोई आम आदमी है, इकट्ठी 10 टिकट ले आया वो 100 रुपए की, और बाहर आके उसने वही टिकट दोस्तों 150 रुपए में या 200 रुपए में बेची, तो ये उसका जो तरीका है वो गलत होगा और ये धारा 143 के अंतर्गत अपराध होगा। तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, और वह टिकट भी जब्त कर लेगा जो उसने खरीदा, आपूर्ति, खरीद, बिक्री या खरीदने का प्रयास किया या बेचे। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई। बशर्ते कि अदालत के फैसले में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त विपरीत कारणों के अभाव में ऐसी सजा 1 महीने की कैद या 5,000 रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने कितनी सजा देखी बताई थी, यहाँ पे 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन इसके बाद अगर पर्याप्त विपरीत कारणों के अभाव में जो ऐसी सजा है वो 1 साल 1 महीने की कैद या 5,000 रुपए से कम तो हो ही नहीं सकती है। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि जो कोई भी इस धारा के तहत दंडनीय अपराध को उकसाएगा, यानी कि अगर इस अपराध को कोई उकसा रहा है, बोल रहा है करे कोई बात नहीं है, टिकट बेचो, ऐसा कुछ नहीं होता, करो करो, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि वह चाहे ऐसा अपराध किया गया हो या नहीं, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि चाहे तुम ये इस तरह का अपराध कर रहे हो या इस तरह का अपराध करवा रहे हो या किसी को उकसा रहे हो, तब भी दोस्तों ये सेम सजा उसको मिलेगी। अब दोस्तों जो अनधिकृत एजेंट हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, अनधिकृत एजेंट दोस्तों किसको बोलेंगे। एक तो एजेंट वो है जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर किया हुआ है एज ए एजेंट। 2 तरीके रजिस्ट्रेशन होते हैं, एज ए एजेंट और एज ए कस्टमर। तो अगर आप एजेंट की तरह से रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी टिकट बेचिए, अपनी दुकान खोल के बेचिए।
लेकिन अनधिकृत एजेंट कैसे काम करते हैं? IRCTC ने ई टिकट सर्विस शुरू करते समय नियम बनाया था कि एक IRCTC ID से महीने में 10 टिकटें दी जाएंगी। ये दोस्तों पर्सनल ID की बात हो रही है। लेकिन 1 साल बाद जांच में पता चला कि 90% लोग रजिस्टर्ड ID से 6 बार भी टिकट बुक नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए लिमिट 10 से घटाकर 6 कर दी गई। यानी कि IRCTC ने सबसे पहले 10 टिकट एक महीने में निकालने के लिए एलिजिबल किया था सभी को, लेकिन जब जांच में देखा कि 10 टिकट नहीं बिक पा रहे हैं, 6 भी नहीं बिक पा रहे हैं, तो लिमिट को घटाकर 6 कर दे। यानी कि आप अपनी पर्सनल ID से एक महीने में 6 टिकट निकाल सकते हो। लेकिन एजेंट इसका भी तोड़ निकाल चुके हैं। एक मेल ID से एक IRCTC ID आसानी से बन जाती है, इसलिए एजेंट्स एक से अधिक फर्जी पर्सनल ID बना लेते हैं। यानी कि एक ईमेल ID से एक IRCTC की ID बन गई, उन्होंने फिर कई ईमेल ID से कई अपनी पर्सनल ID बना ली, और रजिस्टर्ड ID से काउंटर खुलने के आधा घंटे बाद टिकट मिलता है, लेकिन पर्सनल ID से काउंटर खुलते ही धड़ाधड़ टिकट बुक होने लग जाते हैं, और तत्काल में यह सबसे ज़्यादा हो रहा है। यही वजह है कि आम जनता को तत्काल सुविधा का फायदा भी कम मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो अनधिकृत रजिस्टर्ड हैं वो किस तरीके से एजेंट काम करते हैं, और ये रेलवे रेवेन्यू का लॉस होता है दोस्तों। अगर आप एजेंट बन के काम करेंगे तो वो उसकी इनकम IRCTC को जाएगी, उसका कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन पर्सनल ID व्यक्तिगत यूज के लिए होती है। अब दोस्तों रेलवे का क्या नियम है इस संबंध में? IRCTC 2 प्रकार की ID प्रदान करती है, एक होती है पर्सनल ID और एक होती है एजेंट ID। अब अगर दोस्तों आप एजेंट ID से काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेल एंड गुड काम हो रहा है। और अगर आप पर्सनल ID से काम कर रहे हैं तब यहाँ पे कंडीशन लागू होती हैं कि प्रत्येक पर्सनल ID से महीने में सिर्फ 6 टिकट दोस्तों बुक करा सकते हैं। प्रत्येक पर्सनल ID से महीने में 6 टिकट बुक की जा सकती हैं, और एक पर्सनल ID से एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेन टिकट ही दिया जा सकता है। तो 6 टिकट आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना आधार KYC किया हुआ है तो आप 12 टिकट भी आप निकाल सकते हैं। अब पर्सनल ID से आपको अगर टिकट निकालनी है तो अपनी टिकट निकाल सकते हैं, अपने परिवार की निकाल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब अपने फ्रेंड की भी टिकट निकाल सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड की टिकट आप कभी भी ना निकालें, क्योंकि वहाँ पे RPF ये देखती है कि जब एक ही पर्सनल ID से बार बार अलग अलग लोगों की टिकट बुक हो रही हैं तो वो इस कंडीशन में आपको गिरफ्तार करने आ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग अपने पर्सनल IRCTC ID से ज़रूरत से ज़्यादा टिकटें बुक करते हैं और उन टिकटों को अधिक मूल्य में बेचते हैं। तो ये भी लोगों ने एक बिजनेस किया हुआ है, पर्सनल ID से टिकट ले ली, सस्ती मिल गई, और उसको एज ए एजेंट तुमने उसको बेच दिया, जो एक प्रकार से गैर कानूनी है, और इसे ब्लैक में टिकट बेचना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे एक्ट 1989 में सेक्शन 143 को बनाया गया है। इस सेक्शन के तहत अपराधी को 3 साल कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और इससे संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि रेलवे अधिनियम की धारा 143 जमानती है या गैर जमानती? तो इसका आंसर है दोस्तों कि यह अपराध जमानती है, क्योंकि अधिकतम सजा 3 साल की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों के साथ, और एक ही अपराध को दूसरी बार दोहराने पर जुर्माना लगता है। लेकिन यदि विशेष अदालत के समक्ष कुछ व्यवहार्य स्पष्टीकरण दिया जाता है तो सजा को 2 महीने के कारावास तक कम दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो में दी गई जानकारी। तो वीडियो का जो लास्ट कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे पर्सनल ID यूज़ करते हैं तो अपने घर परिवार के अलावा किसी का भी टिकट बुक ना करें, किसी फ्रेंड का भी टिकट ना बुक करें। अगर कोई फ्रेंड आपसे टिकट बुक कराने के लिए बोलता है तो उसकी ईमेल ID से ही उसका एक IRCTC पे ID बना दीजिए, उसके बाद उसको बुक कीजिए, अन्यथा आप जो है मुश्किल में फंस सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।